चिकने ला दे। अरे क्या रोज रोज आ जाते हो, एक वो चिंगारी दे, वो महीने 2 महीने में आते हैं। हाँ, कौन चिंगारी? मैं किसी चिंगारी विंगारी को नहीं जानती। मेरा नाम रसीली है और इस पूरे इलाके में सिर्फ मैं हूँ और मेरा ही राज चलता है यहाँ पे। ला ला फटाफट निकाल जल्दी, टाइम नहीं मेरे पास। वो केले वाला इंतजार कर रहा मेरा। ला अब कल तेरे बच्चे जीत रहे। और छोटू कैसा है? राम राम सेठ जी। निकालो 50 रुपये फटाफट से। बड़ा रसीली नाम है मेरा, बस टपका दूंगी। कुछ गड़बड़ मत करना, देता हूँ। ला दे। चल तेरे बच्चे जीत रहे। चल रहे मेरे छोले भटूरे वाले, देख आ गई चिंगारी तेरे दुकान पे। चल जल्दी से 2 प्लेट छोले भटूरे लगा दे, एक मेरे लिए और एक मेरे आसिफ के लिए। चिंगारी एक बात बता, जो रसीली नाम की एक आती है, क्या तेरे बिरादर ही किया वो? कौन रसीली? कैसी रसीली? क्या बात कर रहा है तू चिकने? मैं किस किस को दूंगा पैसे? कब तक दूंगा? तू तो कभी कभार आती है, वो तो रोज आके बैठ जाती है। अच्छा किधर गई है तू, ये बता मेरे को। वो इधर गई है। तू बाद में छोले भटूरे लगाना, मैं आती है जरा। चला सिर्फ साली गई कहाँ? आसिफ, ये रसीली नाम की किन्नर हमारे इलाके को बहुत गंदा कर रही है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा साली का। साली दिख नहीं रही है, गई कहाँ? दीदी भटूरे वाले ने तो इधर ही बताया था। चल, ज्यादा दूर नहीं गई होगी ये। आज होगी 2 किन्नरों की लड़ाई। तू चल। दीदी देखो देखो देखो, वो जा रही दीदी। चल चल चल। ए, कौन है तू और मेरे को क्यों रोका? मैं तुम जैसे नकली किन्नरों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ। नाम है चिंगारी। मैं भी तेरे जैसों से नहीं डरती हूँ। मेरा भी नाम रसीली है, रसीली। हाँ, और क्यों रोका मुझे? ये सब छोड़, अपने गुरु का नाम बता। तू कहाँ के नवाब है जो मैं तुझे अपने गुरु का नाम बताऊं? साले, जब सरे बाजार में तुझे नंगा करूंगी ना, तब तुझे पता चलेगा कि तू कौन है। दीदी ये तो बहुत बड़ा वाला है। अरे चिंता मत कर आसिफ, ढक्कन भी इसके बड़े वाला लगाऊंगी मैं। देखो चिंगारी दीदी, मैं बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहती। साले भड़वे नकली, जल्दी से अपने गुरुजी का नाम बता और किस कुंबे का है ये बता, वरना तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए मैं तैयार हूँ। देखो चिंगारी दीदी, ऐसा बिल्कुल मत करो। आखिर हम हैं तो सेम बिरादरी के ना। सेम बिरादरी? साले सेम बिरादरी तू हैं? चिंगारी दीदी उठा उठा। नहीं उठा। देख आसिफ, इस नकली किन्नर को, हम हिजड़ों की जिंदगी मौत से भी बदतर होती है। तू एक मर्द होके हिजड़ा बन के लोगों को लूट रहा है। तेरी दीदी आज ये बच के जाना नहीं चाहिए। ढक्कन लगा दो इसके। अरे मूर्ख लालची इंसान, हमसे पूछ कैसे जीते हैं हम लोग घुट घुट के। न नर में और ना ही मादा में,
अरे भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू साला कमर मटका मटका के भीख मांग रहा है तू। चिंगारी दीदी मुझे माफ कर दो। अरे चुप, माफ कर दो तुझे? अरे हम तीसरी नस्ल वालों को दुनिया नफरत भरी निगाहों से देखती है और उस भगवान ने तुझे तो मर्द पैदा किया है और तू हिजड़ों का भेष धारण करके भीख मांगते, तुझे शर्म नहीं आती? भाग साले! दीदी मैं ये काम शौक से नहीं कर रहा हूं, मेरी मजबूरियों ने मुझे किन्नर बना दिया। मजबूरी? कैसी मजबूरी? अरे ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई जो तुझे किन्नर बनने पे मजबूर कर दिया? दीदी आप मेरे साथ चलो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, मैं भी तो देखूं तेरी कौन सी मजबूरी तुझे हिजड़ा बनाने में मजबूर कर दी है। चल। आसिफ जी दीदी। तू घर जा, ठीक है। मैं जरा इसकी मजबूरी देख के आती हूँ। दीदी दवाई खा लो। बहन ये मोनू कब आएगा? और दीदी ऑटो भी हुआ। देख लिया ना आपने दीदी, मेरी दोनों बहनें अपाहिज हैं, हमारे सर पर माँ बाप का हाथ भी नहीं है, इसलिए मुझे किन्नरी बनना पड़ा, क्योंकि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। और तू पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ? मैं कहीं पे तेरी अच्छी नौकरी लगवाऊंगी और आज के बाद से तू ये किन्नर वाला काम मत करियो। आज कितना अच्छा लगा ना? हाँ एंजल, आज बहुत अच्छा लगा। तो एंजल आगे का प्लान क्या है? कोई प्लान नहीं है, आप घर चलते हैं। क्या मतलब कोई प्लान नहीं? सही तो कह रही हूँ मैं, घूमना फिरना खाना पीना सब तो हो गया, अब घर चलते हैं। सब कहाँ हुआ है एंजल? क्या मतलब है तुम्हारा राजन? साफ साफ बोलो ना। यार चलते हैं ना कहीं, 2-4 घंटे मस्ती मारेंगे फिर घर चलेंगे। देखो राजन, मैं तुम्हें साफ साफ बता देती हूँ, जो तुम सोच रहे हो ना ऐसा मैं हरगिज नहीं होने दूंगी। साली कितनी शरीफ बन रही है, सुबह से 3,500 की माँ बहन एक कर चुकी है, अब शराफत का टोपा दिखा रही है। कोई बात नहीं, बैठो बाइक पे, घर छोड़ देता हूँ। राजन देखो राजन, मैं तुम्हें अपना सिर्फ एक अच्छा दोस्त समझती हूँ, सिर्फ दोस्त। खर्च मेरे से करा रही है, लॉलीपॉप किसी और का ले रही है। साला मेरा नाम भी राजन नहीं, सारा खर्चा वसूल करूंगा आज। चलो दीदी एक बात पूछूं? हाँ पूछ पहलवान, क्या पूछना चाहता है? हमेशा आप गुस्से में इतना क्यों रहती? मेरे अंदर का सिर्फ गुस्सा देखा है तूने, मेरे दिल के अंदर जो प्यार का समंदर है वो नहीं देखा तूने? देखा दीदी, देखा। चल अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। उतरो।
दीदी ये होटल वाला एरिया है, इस तरह के फंदरू घूमते ही रहते हैं। नहीं पहलवान, मुझे लग रहा है आज फिर किसी का पिछवाड़ा ढक्कन मांग रहा है। राजन, तुम ये मुझे होटल वाले इलाके में क्यों ले आए हो? यहाँ पे सब होटल ही होटल है। इतनी भी अनजान मत बनो मेरी जान कि मैं तुम्हें होटल में क्या करने और किस लिए लेके आया हूँ। राजन, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे मजाक बिल्कुल भी पसंद नहीं है राजन। मैं मजाक नहीं कर रहा मेरी जान। आओ होटल में 2-3 घंटे रुकेंगे फिर चलेंगे। लेकिन तुम मुझे होटल में क्यों ले जाना चाहते हो? मुझे साफ साफ बताओ राजन। ओए शरीफ जादी सुन, मुझे पता है तो कितनी शरीफ है। 6 महीने से मेरा सी बना रही है। तुझे पता नहीं है मैं तेरे पे क्यों खर्च कर रहा हूँ? अच्छा, तो अब समझी तुम मुझ पे क्यों इतने मेहरबान थे, क्यों मेरी हर बात मान रहे थे। हजारों रुपए की लंका लगवा चुकी है। चल रुको दीदी, आज मैं लगाता हूँ इनके पिछवाड़े में ढक्कन। छोड़ो मुझे, चल अब तू। मुझे कहीं नहीं जाना। मैं छोड़ो मुझे। साले कुत्ते कमीने हरामी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। पहलवान तो रुक, शरीफ लड़की देखी नहीं कि छेड़ना शुरू हो गया। ओए सुन, मुझे पता है ये कितनी शरीफ है और तू निकल अपना काम कर। मैं तेरे जैसे हरामियों का स्वागत लात घूसों से करती हूँ। ए लड़की, क्या लगता है तेरा? दीदी, मैं तो इसे अपना अच्छा दोस्त समझती थी, लेकिन ये तो कुछ और ही निकला। जिस्म का भूखा भेड़िया। अच्छा भूखा भेड़िया? जब मैं तुझे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में ले जाके खाना खिलाता था, शॉपिंग करवाता था और बिल मेरे से फड़वाती थी, उस समय कौन था भूखा भेड़िया, तू या मैं? नहीं दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती के नाम पर मेरे साथ ऐसा करने का सोचेगा। चुप कर तू। देख तू मुझसे पंगा मत ले, वरना वरना क्या कर लेगा तू? सुन, मेरा तो कुछ जाएगा नहीं और तेरा कुछ बचेगा नहीं। दीदी लगाओ पिछवाड़े पे इसके ढक्कन। इससे पहले मैं तेरे शरीर के सारे छेद पे ढक्कन लगाऊं, निकल जा यहाँ से और शराफत का चोला हाथ से ओढ़ लियो। आज तो तू बच गई, देख लूंगा तुझे। अरे तू मेरी भी देख के जा, चल। दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। आज आपने मेरी उस कमीने से इज्जत बचाई। बेटा, गलती उसकी नहीं, गलती तुम्हारी है। ऐसे हरामी लड़के 10, 20, 50, 100, 1000 रुपए खर्च कर लेते हैं और उसके बाद से तुम लड़कियां उसके चुंगल में फंस जाती है और वही लड़के तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके तुम्हारे फोटो वीडियो वायरल करते हैं और ब्लैकमेल करते हैं। अरे सोचो अपने माँ बाप के बारे में कि उन माँ बाप के ऊपर क्या गुजरेगी जब अपनी बेटी को इस हालात में देखेंगे। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आज इस हरामी के चुंगल से बच गई, वरना क्या हो जाता तुम्हारे साथ। हमेशा एक बात याद रखना कि माँ बाप के सिवा इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता है। माँ बाप के लिए जीना सीखो। चल मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। एक बात बता, हाँ दीदी। तेरा मन नहीं करता अपने घर जाके माँ बाप से मिलने का? गांव में दीदी सगे माँ बाप तो है नहीं, तो इसीलिए गांव नहीं जाते। तू सही कह रहा है, पढ़ाई और रात को प्यार कौन करता है। अच्छा है तू नहीं जाता, तो तू चला जाएगा तो मेरा मन भी नहीं लगेगा ना। दीदी मुझे बचा लो दीदी, दीदी मुझे बचा लो। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी मुझे बचा लो, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे बचा लो दीदी। कौन लोग तुझे मार देंगे? और तेरा नाम क्या है? दीदी, मेरा नाम प्रिया है और मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ। उसने मुझे अपना नाम शंकर बताया था। दीदी लग रहा फिर से मौका मिल गया ढक्कन लगाने का। तू घबरा मत बेटा, बिल्कुल मत घबरा। तू चिंगारी किन्नर के यहाँ आई है और यहाँ आने से पहले यमराज को भी 3 बार सोचना पड़ता है कि चिंगारी किन्नर के घर जाए या ना जाए। तू पूरी बात साफ साफ बता। दीदी, वो शंकर है ना, उसने मुझसे झूठ बोला। उसका असली नाम अब्दुल है। मैं लुट गई दीदी,
मैं बर्बाद हो गई दीदी। 10 साला फिर वही स्कैंडल। अरे तुम लड़कियों का अकल कब आएगी? लड़कों ने क्या 2 मीठी प्यार की बातें कर ली, तुम उनके चंगुल में फंसने लग जाती हो। अरे बेटा, ये प्यार नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का रास्ता खोदा जा रहा है। अरे कम से कम तुम लोग अपने माँ बाप की शक्ल देखनी चाहिए ये सब काम करने से पहले। उसने मुझसे शादी करने का वादा किया था। उसने शादी का वादा किया और तू पिघल गई, अपने आप को उसके सामने सरेंडर कर दिया, कपड़े उतार दिए उसके सामने। अब वो मुझसे कहता है कि मेरे दोस्तों के साथ भी वही सब कर जो तूने मेरे साथ किया है, नहीं तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं क्या करूं दीदी? अरे भगवान, क्या हो गया तेरी इस दुनिया में? अरे ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है कि शंकर के भेष में अब्दुल भी हो सकता है। अरे तुम्हारे माँ बाप तुम्हें स्कूल कॉलेज भेजती हैं कि पढ़ लिख के उनका नाम रोशन करो, और तुम लोग बाहर जाकर उनके साथ आका पाका डागा करती हो। वो मुझे मारने के लिए ढूंढ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है दीदी। दीदी मुझे बचा लो दीदी। अरे वो तुझे नहीं ढूंढ रहा, वो अपनी मौत को ढूंढ रहा है। अरे मेरी परेशानी कोई अब्दुल, कोई आसिफ नहीं है। अरे मुझे चिंता है तो किसी शीला, बबीता, कविता, रंजना की, जिनको पवन, विकास, आदित्य, सुखदेव जैसे लड़के पसंद नहीं आते, और पसंद आते भी हैं तो अबाब कबाब, अकील शकील, धत तेरी ऐसी औलादों पर। दीदी अब मैं क्या करूं दीदी? अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ, मेरी रक्षा करो प्लीज दीदी। अगर अब्दुल यहाँ आ गया ना तो वो मुझे जान से मार देगा, और उसके दोस्त भी मुझे ढूंढ रहे हैं। दीदी दीदी दीदी, यही है वो, यही है अब्दुल दीदी। तूने अपनी मदद के लिए इसे चुना? अरे ये रेड लाइट पे ताली बजाने वाली है, ताली बजाने वाली। ये बचाएगी तेरे को मुझसे? दीदी कुत्ता ज्यादा ही भौंक रहा है। चल साली चल चल, वरना तुझे यही ढेर कर दूंगा। चल तू चल चल। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, मेरे सीने की चिंगारी को भड़का कर शोला मत कर, वरना ये राख कहां उड़ेगी तुझे पता भी नहीं चलेगा। तू जानती नहीं है मुझे, तू किससे पंगा ले रही है? अरे जानती हूँ भड़वे, जानती हूँ कि मैं किस हरामी की औलाद से बात कर रही हूँ। देख चिंगारी, तू आग है या पानी, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये लड़की मेरी होने वाली बीवी है और मैं इसे लेके ही जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ओ सड़क के गंदे नाली के कीड़े, इसको अपने दोस्तों के सामने परोसना चाहता है तू? अरे अपनी होने वाली बीवी को अपने दोस्तों से नोचवाना चाहता है। ये मेरी प्रॉपर्टी है, चाहे इसके साथ में कुछ भी करूं। तू कौन होती है बीच में आने वाली? मौत हूं मैं, मौत तेरे जैसे हरामियों के लिए। दीदी छोड़ना मत इसे, इसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। देख चिंगारी, तू चाहे तो मुझसे पैसे ले ले और इसे मेरे हवाले कर दे। ये गर्लफ्रेंड है मेरी। तेरी बहन के कितने बॉयफ्रेंड है पता है तुझे? बकवास बंद कर चिंगारी। अबे चुप! दूसरों की बहन बेटियों के साथ सोते वक्त तुझे ये ख्याल नहीं आता कि कल को तेरी बहन के साथ भी यही हो सकता है? चल चल तू मेरे साथ चल। साले हरामी के टोपे, और तेरी सारी आशिकी, तेरी सारी गुंडागर्दी तेरे पिछवाड़े में डाल के ढक्कन लगा दूंगी, और उस ढक्कन की सील को कोई सुनार तो क्या, कोई लुहार भी नहीं खोल पाएगा। देख लूंगा तुझे, तू बच नहीं सकती मुझसे। अबे देखेगा क्या, तू अभी देख ले। और सुन, आज के बाद से इस लड़की के ऊपर अगर नजरें उठाई ना तो तेरी आंखों के साथ साथ तेरे पूरे खानदान की आंखें निकाल कर लूडो खेलूंगी, लूडो। चल जा। राज जल्दी आओ, लेट हो रहा है। और हाँ, चाबी लेते हुए आना। आया। ये लो, बहुत परेशान हो जाते हो तुम। चले चलो। हाय हाय हाय, अरे तुम दोनों की जोड़ी तो सलमान कटरीना जैसी लग रही है। चलो निकालो 500 रुपया। लो,
आ गए मनुष्य लोग, अब सारा टाइम खराब जाएगा। ऐसे नहीं बोलते मोनी, ये लोग बहुत शुभ होते हैं, इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, इन्हें बुरा भला नहीं बोलना चाहिए। शुभ और ये लोग, माय फुट। भगवान से दुआ करना बेटी कि तुम्हें हमारे जैसा जन्म ना मिले। हम किन्नरों की जिंदगी इस धरती पर बहुत मुश्किल होती है। हम ना 3 में आते हैं और ना ही 13 में। दीदी चलो कहीं और चलते हैं, छोड़ो ना। नहीं पहलवान, तू घबरा मत। आज मैं किसी के ढक्कन नहीं लगाऊंगी। मैं इन जैसे लोगों के बंद दिमाग के ढक्कन को खोलूंगी। और क्या बोला बेटा? मनहूस? सही कहा, हम मनहूस ही तो हैं। देखिए, इसकी तरफ से मैं माफी मांग रहा हूँ आपसे। अरे कोई जरूरत नहीं आपको इन लोगों से माफी मांगने की, ये लोग होते ही मनुष्य हैं। सुन बेटा, हमारी कहानी आदि अनादिकाल से चली आ रही है। महादेव जी का जो अर्धनारेश्वर रूप था, वही रूप हमारा भी है। महाभारत में अगर हमारे जैसा शिखंडी नहीं होता ना, तो पांडव कभी नहीं जीत सकते थे। द्रोणाचार्य की मृत्यु का जो कारण बना था ना, उसका नाम शिखंडी ही था, और हम उसी बिरादरी से आते हैं। हमसे तो सारी दुनिया नफरत करती है, लेकिन हम उसी दुनिया के लिए उस ऊपर वाले से दुआ मांगते हैं। जानती हो बेटा क्या दुआ मांगते हैं? कि इस दुनिया में हमारे जैसा किसी और को बना के मत भेजना। मोनी, माफी मांगो इनसे। मैं नहीं मांगने वाली इनसे माफी। बेटा माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका क्या कसूर है? सारा कसूर तो हमारी किस्मत का है। ना तो हम नर में आते हैं और ना ही नारी में। हमारी ज़िंदगी मजाक जैसी है, सारा दिन हमारा मजाक उड़ाया जाता है। जो लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं ना, और उनके घर जब बच्चा जन्म लेता है, तो हम उसी बच्चे के लिए बधाई गीत गाते हैं, उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हैं भगवान से। और वही बच्चा जब बड़ा होके हम जैसे किन्नरों का मजाक उड़ाता है, तो बहुत बुरा लगता है। एक बात बताऊं बेटा, अगर आधी रात का समय हो और सुनसान सड़क हो, और उसी सुनसान सड़क पर हमारे जैसे किन्नर बैठे हो, और दूर कहीं 4 लड़के भी बैठे हों, और उसी वक्त कोई लड़की रास्ता भटक के आ जाए, तो वो हम किन्नरों के साथ बैठेगी, उन लड़कों के साथ नहीं, क्योंकि वो भी जानती है कि वो हमारे साथ सुरक्षित है। वो 4 लड़के उनके साथ क्या करेंगे, इसे बखूबी अंदाजा है। दीदी पत्थरों से क्यों टकरा रही हो? नहीं पहलवान, आज मुझे बोल लेने दे। राजाओं और नवाबों के महलों में उनकी महारानियों की सुरक्षा के लिए और देखभाल के लिए हम किन्नर ही रखे जाते थे। बेटा, हम ना घर के होते हैं और ना ही घाट के। हमें मनहूस कहने से पहले उस घर में जाके पूछिए जहाँ हमारा जन्म होता है। बस एक अंग विशेष ना होने के कारण हम उनकी औलाद नहीं रह जाते। क्यों हमको निकाल देते हैं हमारे घर से? हम जबरदस्ती तो पैदा नहीं होते हैं ना। दीदी आपको रोते हुए देख के मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हमारे पैदा होने पर ना ही खुशी मनाई जाती है और ना ही मरने का मातम। जानती हो क्यों? क्योंकि हम इस समाज के लिए अभिशाप है, अभिशाप। सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, मुझे माफ कर दो। बेटा, एक सच्चाई और बताती हूँ मैं आज। हम लोग आपकी और आपके बच्चों की लंबी उम्र के लिए दुआ मांगते हैं भगवान से, खुशियाँ मांगते हैं, और हम लोग अपने लिए मौत मांगते हैं कि हे भगवान, ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी से इस दुनिया से हमको उठा ले, हिजड़े नाम के नग से छुटकारा दिला दे। दीदी मुझे माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आप लोगों के बारे में ये सच्चाई पता ही नहीं थी। हाँ दीदी, हमें माफ़ कर दो, हमने आपका दिल दुखाया, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। तुम लोगों को कभी भी मुसीबतों का सामना ना करना पड़े। हमेशा हंसते रहो, खेलते रहो तुम दोनों। दीदी
से रख लीजिए। नहीं, ये लो, मेरी तरफ से खुश रहो तुम दोनों, हमेशा खुश रहो। और हाँ, इस पैसे को अपनी तिजोरी में रखना, क्योंकि हम किन्नर ऐसे किसी को पैसे नहीं देते। वो तो आज मेरा दिल भर आया। चल पहलवान। क्या हुआ दीदी, आप रुक क्यों गए? चलो। सलमान, हाँ दीदी। किसी के रोने की आवाज आ रही है वहां से। रोने की आवाज? चल चल के देखते हैं। चलो। तुम कौन हो बेटा, और क्यों रो रही हो? क्या हो गया? बताओ ना, कौन हो तुम, और यहाँ पर रो क्यों रही हो? बताओ मुझे। दीदी, मेरा नाम खुशी है। मेरी शादी के 1 साल बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे ताने दे देकर मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मैं फिर अपने मायके, अपने मम्मी पापा के पास आ गई, लेकिन कुछ दिनों बाद मैं उन्हें भी बोझ लगने लगी। उठ गई महारानी? इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अरे अभी तो 10 ही बजे हैं, और थोड़ा सो लेती। मम्मी, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, रात से सर फटा जा रहा है। कुछ पैसे दे दो, दवाई लेकर आनी है। कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा है हमारे यहाँ पे कि तू रोज रोज तुझे तोड़ के देती रहूं। अरे एक तू ही विधवा नहीं है इस दुनिया में, बहुत सारी विधवाएं जो अपने पति के मरने के बाद में ससुराल में ही रहती हैं। तेरे की तरह अपने माँ बाप की छाती पर मूंग नहीं दलती बैठ के। मम्मी, आप नहीं जानती क्या, उनके जाने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा जीना हराम कर दिया था। कभी डायन कहते मुझे, कभी मनहूस, कभी कुलच्छनी। कहते कि तू मेरा बेटा खा गई। मेरी नंद कहती कि मेरा भाई खा गई। इसीलिए मुझे वहां से छोड़कर यहाँ आना पड़ा, और आप भी ऐसे बोल रही हो। सही तो कह रहे हैं वो लोग, तू है ही मनूस। अरे जब तू पैदा हुई थी ना, तो हमारा घर बार सब बिक गया था, व्यापार घाटे में चला गया था, और आज जब हम 2 रोटी सुख से खा रहे हैं तो फिर आ गई हमारी छाती पे बोझ बनने के लिए। क्या बात है ममता, क्यों शोर मचा रखा है? सुबह सुबह पूरा घर को सर पे उठा लिया। ये आपकी लाडो रानी है ना, अभी सोकर उठी है और सिर में दर्द बता रही है। इसे दवाई लाने के लिए कुछ पैसे दे दो। खुशी बेटा, तुम चाहती क्या हो ये तो बताओ। हमने तुम्हें अपने साथ रखा, यही क्या कम है? सॉरी पापा, आज के बाद कभी नहीं मांगूंगी आपसे पैसे। 1 साल से घर में पड़े पड़े मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। अरे पढ़ी लिखी है, कहीं नौकरी कर ले, 20-25 हजार की तो आराम से मिल जाएगी। खुशी बेटा, तेरी मम्मी तो सही कह रही है, तू कोई नौकरी कर ले, कब तक हमारे सर पे बोझ बन के बैठी रहेगी? पापा, आप लोगों ने मेरा नाम खुशी जरूर रखा है, लेकिन खुशी क्या होती है ये मुझे आज तक मालूम ही नहीं। मेरी किस्मत में तो दुख ही दुख लिखे हैं। तो हम जिम्मेदार हैं क्या तेरे इस दुख के? अरे हमने तो अच्छा भला सुंदर सुशील लड़का देख के तेरी शादी की थी, अब तू विधवा हो गई तो इसमें भी हमारा ही हाथ है क्या? मम्मी, ये सब मेरी किस्मत का खेल है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं।
बेटा अपने खर्चों के लिए तुझे तो कोई काम करना ही पड़ेगा। कब तक हम साथ देंगे तुम्हारा? अरे छोड़ो जी, जिन्हें मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत पड़ जाती है ना, उनसे कोई काम नहीं होता। मम्मी, क्या सच में आप मेरी माँ हैं? नहीं, मैं तेरी माँ कहाँ हूं, मैं तो दुश्मन हूं तेरी। और आप अभी तक लप्पू झन्ना बन के घूम रहे हैं, ऑफिस नहीं जाना है क्या? अरे भगवान, ड्यूटी भी जाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम है। लगता है बुढ़ापे ने टक्कर मार दी है तुम्हें, फिर जाने की भगदड़ मचाओगे। अरे जल्दी करो जल्दी करो। मम्मी, मैं जा रही हूँ। जा रही हूँ? अरे कहाँ जा रही है, ये तो बता दे कम से कम। बहुत बड़ा शहर है मम्मी, मैं कहीं भी गुजारा कर लूंगी। चली जाना बेटा, चली जाना। हमारा ये मतलब नहीं था कि तुम अभी चली जाओ। पापा, जहाँ मान सम्मान ना मिले ना, वहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहिए। मैं चलती हूँ। अरे छोड़ो भी, जाने भी दो। वैसे भी हमारी छाती पर बैठकर मुंह गिदल रही थी, बोझ बनी हुई थी हमारे लिए। दीदी, मैं नौकरी की तलाश में भटकती रही, लेकिन मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। जहाँ भी जाती, हर कोई मेरा जिस्म पाने की कोशिश करता, मुझे अपने साथ होटल में ले जाने की कोशिश करता, लेकिन मैं ये नहीं कर पाई, इसलिए मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली। आज मैं यहाँ भगवान से लड़ने आई हूँ कि मुझे पैदा क्यों किया, आखिर क्यों पैदा किया मुझे। बेटा, भगवान से लड़ना जायज़ है तुम्हारा, लेकिन भगवान पे विश्वास रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि भगवान अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकता। दीदी, पति की मौत हो गई, ससुराल छूट गया, मेरे खुद के सगे माँ बाप का बर्ताव मेरे लिए ऐसा हो गया जैसे मैं उनकी दुश्मन हूँ। कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अगर मरना आसान होता तो मैं मर भी जाती। बेटा, मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नर। अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं हो तो तुम मेरे साथ मेरे घर में रह सकती हो। और सुनो, ज़िंदगी में कभी भी अगर ऐसा दुख आए तो मरने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने बहुत शिद्दत से ऐसे मासूम बच्चों को बनाया है, और ज़िंदगी ख़त्म कर देंगे तो उसको भी बुरा लगेगा। हाँ दीदी, वहाँ बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो गम की मारी हैं और अपनों की सताई हुई है। हाँ खुशी बेटा, तुम्हें वहाँ अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं होगा। बेटा ज़्यादा सोचो मत, मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगी, वो भी बहुत अच्छी नौकरी दिलवाऊंगी। इतना परेशान नहीं होते। ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही बहादुरी का काम होता है। और क्या पता ऊपर वालों ने इस चिंगारी दीदी को तुम्हारी मदद के लिए भेजा हो। आओ मेरे साथ चलो। आओ दीदी, चलो आओ। चिंगारी दीदी, हाँ, आज मैं क्या से क्या बन गई। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतनी बड़ी अफसर बन जाऊंगी। आज मेरे पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ है, और ये सब इतनी जल्दी हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। अरे बेटा, ये सब तेरी मेहनत है, मैंने तो सिर्फ तेरा साथ दिया है। लेकिन दीदी, आप अगर मेरा साथ नहीं देती तो मैं ये सब कभी नहीं कर पाती। अरे दीदी रोको, क्या हुआ? पीछे लो। दीदी, ये मेरे मम्मी पापा हैं। मम्मी, मम्मी, पापा,
आप यहाँ और आपकी ये हालत? बेटा, तेरे जाने के कुछ महीनों बाद तेरे पापा को अटैक आया। डॉक्टर से मिले, उन्होंने कहा कि बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी। क्या करती, हमारे पास इतने पैसे ही नहीं थे। और बेटा, तुझे हमने उस दिन गुस्से में थोड़ा सा क्या बोल दिया, तू तो घर छोड़कर ही चली गई और वापस मुड़ के नहीं देखा। तेरे माँ बाप कैसे हैं? बेटा, हमने तो सोचा था तू नाराज हो गई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तू तो हमें छोड़ के चली ही गई। खुशी, ये है तुम्हारे माँ बाप? हाँ दीदी, यही है मेरे मम्मी पापा। बड़ा लाड प्यार आ रहा आज आपको अपनी बेटी पे। और उस दिन, जिस दिन आपकी बेटी को आप दोनों के साथ की बहुत जरूरत थी, विधवा थी ना बेचारी, आप लोगों ने इतना मजबूर कर दिया कि बेचारी घर छोड़ के निकल गई, तब लाड प्यार नहीं आया था? दीदी थोड़ा धीरे बोलिए, मेरे पापा हार्ट पेशेंट हैं। हार्ट पेशेंट है? अरे बेटियां अभिमान होती है, घर की खुशियां होती हैं बेटियां। अरे मैं तो एक किन्नर हूं, फिर भी मैंने अपने घर में 7 बेटियां रखी हैं, वो भी एक राजकुमारी की तरह। बात करते हैं। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बेटी, हमें माफ़ कर देना। तेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है। देख लिया, जिस बेटी को आप लोगों ने घर से निकलने पे मजबूर कर दिया, वही आप दोनों की लाचारी देख के आप लोगों के साथ खड़ी हैं। अरे याद रखना, एक वक्त पे बेटे काम नहीं आते, लेकिन इन जैसी बेटियां अपने माँ बाप का सहारा बनती हैं। इलाज की चिंता मत करना आप। आपकी बेटी ने इतना कमा लिया है कि आपका इलाज महंगे से महंगे अस्पताल में भी करवा सकती है। आइए, आपकी बेटी के घर चलते हैं। आपकी बेटी ने अपने खून पसीने की कमाई से 3 मंजिला घर खरीदा है। उसी घर के गृह प्रवेश की पूजा के लिए हम लोग जा रहे थे। अरे वाह बेटी, तुमने अपना घर खरीद लिया, वो भी अपनी कमाई से। हाँ मम्मी, और गाड़ी भी। सच? गाड़ी तो खुशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है खुशी, बहुत अच्छी है। ये भी बहुत शर्मिंदा, बेटा हमें माफ कर। अरे पापा, आप ऐसा मत बोलो। अगर आप उस दिन मुझे वो सब नहीं बोलते तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती। और आज मेरे पास जो कुछ भी है ना, वो चिंगारी दीदी की बदौलत है। चलो पापा, चलो मम्मी, गाड़ी में बैठो। आधी बीमारी तो बेटा तेरी कामयाबी देखे खत्म हो गई, और आधी बीमारी आपकी बेटी खुशी करवा देगी। आओ बैठो आराम से। अरे चिंगारी दीदी, कितना चलाओगी यार? अब सलमान से शाहरुख खान बनाओगी क्या? देखना, हाँ, अपने रिक्शे वाला अभी तक आया नहीं। एक काम कर, चल वहाँ इंतजार करते हैं, दूसरे रिक्शे वाले लेके चलते हैं। चिंगारी दीदी पैरों में जवाब दे चल दे। ना रे मेरे सलमान, आजा। ये इंतजार कर, रिक्शा आएगा तो लेके चलूंगी। बच्चे थे, देख रहे थे। ए सुनना, ये बिठा ले यार मेरे को। अरे बिठा ले के चल। ए पागल है, अरे तू तो बिठा ले। दीदी कहाँ रह गए रिक्शा वाला? अरे सलमान, आने वाला होगा कोई ना कोई तो। कंजूस निकला। हाँ भैया, उसी साइड जाना हमको। चल बैठ सलमान।
बधाई हो माँ जी, घर में तो खुशियाँ आने वाली हैं तुम्हारे। बधाई कैसा? जब घर में बेटा होगा तब ना, बेटी होगी तो काहे की बधाई? माँ जी ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? बेटा बेटी तो एक समान होते हैं ना। अरे कोई नहीं होता है एक समान उक समान। वंश चलाने के लिए बेटा होना चाहिए, बेटी नहीं। अच्छा ये बताइए, अस्पताल क्यों लेके जा रही हैं? अरे टाइम पूरा हो गया है इसका, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। सोची हूँ कि थोड़ा चेक चेक करवा लूँ, ठीक ठाक तो सब है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हूँ। अरे भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। पहला बच्चा है क्या? हमारी दुआएं और हमारा आशीर्वाद पूरा है बेटी। लड़का हो चाहे लड़की, बधाई देने जरूर आऊंगी। और हाँ माँ जी, पूरे 21,000 लूंगी। लड़की होगी तो किस बात की बधाई? लड़का होगा तब ना बधाई दूंगी। लड़का होने पर बधाई दिया जाता है, लड़की पे नहीं। रुक दो भैया, रुको रुको रुको, रुक दो उतरो। भैया हॉस्पिटल चलना है। चलो चलो, अरे बाप रे वाह, चलो। क्या हुआ मेरी गुड़िया को? क्यों इतना मेरी गुड़िया रो रही है? चुप हो जा, मम्मा है ना यहाँ पे। सलमान रुक रुक रुक, इस मनहूस को मेरे सामने मत लाया कर। कुछ गड़बड़ है अंदर। चलो ना दीदी, आपको भी लोगों के फड्डे में टांग लाने की आदत है। यहाँ कोई नहीं है जिस पे ढक्कन लगाओगे। नहीं बेटा रुक तू। दूर रख मुझसे। मैं बोली थी ना, ये मैं पसंद नहीं करती इसको। दूर हटा मुझसे। माँ जी, बेटा या बेटी पैदा करना हम औरतों के हाथ में नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती। इस घर में नहीं तेरे लिए कोई जगह है, नहीं तेरे बेटी के लिए कोई जगह है, समझी? माँ जी, अगर मुझे बेटी पैदा हो गई तो इसमें मेरी क्या गलती है? क्या कसूर है मेरा अगर मुझे बेटी पैदा हो गई है तो? मैं कुछ नहीं जानती। बेटी पैदा हो गई, सोची थी पोता होगा, घर में खुशियाँ मनाऊंगी, माता रानी का जागरण कराऊंगी, बधाई बजवाऊंगी। मेरा तो सारा सपना चकनाचूर करके रख दी। सारा सपना गया। माँ जी, आप बेटा और बेटी में इतना फर्क क्यों कर रही हैं? बेटा या बेटी, आखिर खून तो आपका ही है ना। नहीं चाहिए ऐसा खून मुझे, भान में जाइए ऐसा खून। लेकर अभी की अभी चले जाओ मेरे घर से। इस घर में कोई जगह नहीं है। सलमान, यहाँ भी वही नौटंकी चल रही है, बेटा बेटी वाली। दीदी, समाज में कैसे कैसे लोग हैं, समझ ही नहीं आता। लगता है इस बच्ची का जन्म भी हमारी किस्मत से ही हुआ है। हम ही पालेंगे इस बच्ची को। अरे पूरी कहानी तो सुन लेना सलमान, कि इस कहानी का एंड क्या निकलता है। चिंगारी दीदी, एंड तो साफ सुनाई दे रहा है। एक औरत दूसरी औरत को बोली तूने बच्ची पैदा की है। तो चल बेटा, एक नेक काम और कर देती है ये चिंगारी। आज ढक्कन लगेगा इसका। जा, निकल जा इस घर से। कोई जगह नहीं है तेरा इस घर में। माँ जी, मैं कहाँ जाऊँगी इस नन्ही सी जान को लेकर? मैं नहीं जानती कहाँ जाएगी तू। जा, मर जा, और इस बच्चे को भी ले जाके मार डाल। जा, चली जा यहाँ से, जा। सलमान, ये तो वही औरत है ना जो उस दिन रिक्शे पे मिली थी, और ये लड़की भी साथ में थी। हाँ दीदी, ये तो वही है जो उस दिन अस्पताल जा रही थी। क्या करने आई हो तू यहाँ पे? जले पर नमक छिड़कने। एक कल मुही ने बेटी पैदा की है, बेटा नहीं। कोई बधाई उधाई नहीं मिलेगा बेटी में। चले जाए यहाँ से। हमने सुना था
एक कुत्ता कुत्ते का बैरी होता है, लेकिन यहाँ क्या देख रही हूँ, एक औरत ही औरत की बैरी निकली। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तो मैं बताऊंगी तुमको बाद में, पहले वो काम तो कर लूं जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ। बहन, एक काम कर, तो ये बच्ची मेरे को दे दे। इसे पढ़ा लिखा के बड़ा अफसर, अब बहुत ही लायक इंसान मैं बनाऊंगी इसको। नहीं नहीं, मैं नहीं दूंगी अपनी बच्ची, इसे मैं ही पालूंगी। अरे दीदी ना, बला टल रही है अपने आप, इस पर बेटा पैदा करना, दे दे, फिर से पैदा करना बेटा। ए बुढ़िया, लगाम दे अपनी जुबान को, वरना ऐसा लगाम लगाऊंगी ना, सारी जिंदगी बोलने को तड़पेगी तू। दीदी, पता नहीं किस मिट्टी की बनी है ये, जब से ये नन्ही सी जान पैदा हुई है, इन्हें जरा सी भी दया नहीं आ रही इस पे। अरे दया तो इंसान के दिल में होनी चाहिए, लेकिन ये बुढ़िया क्या जानेगी इंसानियत और ममता क्या होती है। चल बहन, तू मेरे साथ चल, और इस बच्ची को मैं पालूंगी। हाँ हाँ, ले जा इन दोनों को अपने तरफ, गली गली घूम के तालियां बजवाना, ले जा। सुन बुढ़िया, अगर तू औरत नहीं होती ना, तो तेरी ऐसी जगह ढक्कन लगाती मैं कि तेरे मरने के बाद भी वो ढक्कन नहीं खुलता। अरे हम हिजड़े जरूर हैं, लेकिन हमारी भी कुछ मर्यादाएं हैं। हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाते। अरे किस बात का गुरूर है तुझे? अरे तू भी तो एक औरत है, तू भी तो किसी एक औरत की कोख से जन्म ली होगी। क्या तेरी माँ ने तुझे पैदा होते ही फेंक दिया? अरे धिक्कार है तुझ जैसी औरत पे। चिंगारी दीदी, ये बुढ़िया तो औरत जात नाम पे कलंक है। 2 साल हो गए मेरी शादी को, और ये 2 साल मैंने कैसे बिताए ये सिर्फ मुझे ही पता है। और जब भी मैं अपने पति से कुछ कहती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की तरफदारी करते थे। बहन, आखिर आपके पति है कहाँ? मेरे पति 5 महीने से मुंबई रह रहे हैं, और जब से ये बच्ची पैदा हुई है एक बार भी नहीं आया इसका हालचाल पूछने। अच्छा, वो वहां मौज मार रहा है और यहाँ पे ये बुढ़िया तेरा खून चूस रही है। तू चिंता मत कर मेरी बहन, तेरे और तेरे बच्चे की खुशियों के लिए एक नया संसार तेरा वहां इंतजार कर रहा है। तू चल मेरे साथ। सलमान, हाँ दीदी, चल दिवाली की बधाई यहीं से शुरू करते हैं। चलो। ए सेठ, नीलकंठ वाले, चल दिवाली की बधाई निकाल मेरी। अरे चिंगारी, दिवाली तो 4 दिन बाद है, तू आज ही आ गई। अरे सेठ, 4 दिन बाद भी तो तू देगा ही मुझे, तो अभी दे दे। वैसे भी 4 दिन बाद मैं बहुत बिजी रहने वाली हूँ। तू तो मानेगी नहीं। अच्छा चल ले। भगवान तुझे सलामत रखे, तेरी दुकान डेली 5 लाख का गल्ला करे और उसमें से 3 लाख तो मुझे देता रहे। चलती हूँ। चल सलमान। और चिकने। हाय हाय, अरे मेरा सेठ अंदर बैठा हुआ है। हाय हाय मेरे सेठ। चल दिवाली की बधाई निकाल। दिवाली तो 4 दिन बाद है, आप लोग तो अभी से आ गए। अरे 3 दिन बाद आऊंगी तब भी तू देगा ही। अब आ गई हूँ तो दे देना। ठीक है। अच्छा एक बात बता। हाँ। मैंने तेरे से पिछली बार मैक्सी मांगा था, अब ले जाओ, तब थी नहीं। तू अभी तक लेके नहीं आया मेरे को। एक काम कर, तू अभी पैसा दे दे, बाद में इस सेक्सी को मैक्सी दे दियो। जरूर दिला, जरूर दे देंगे, जैसा आप कहो।
भगवान तेरा भला करे, तेरी ये दुकान खूब चमकाए, डेली का तू 2 लाख का गल्ला करे और 50,000 तो मेरे को देता है। ऐसा ही आशीर्वाद देके जाओ। चल चलती हूँ मैं। चल रहे सलमान। ले 2000 और मेरी तरफ से। क्या बात है भाई, चलो ये 2500 हमारे भी हो गए। अच्छा भाई मैं तो पैक कर रहा हूँ। क्या हो गया भाई? बस यार अगली चाल में खेलेंगे। अच्छा क्यों संजय भाई, चले और चाल? नहीं भाई हो गया, शो करो। क्या हो गया, डर गए क्या तुम? अरे नहीं नहीं भाई, बहुत लगा दिया, करो करो, शो करो। चलो ये इक्का, ये दुक्का, ये शिट यार, फिर दोबारा हार गया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल में तो देखता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट साल में देख लेना। अभी तो कैसे सारा माल मेरा हुआ ना। हाँ रख रख तू, अभी तो बहुत है, अभी तो जेब में भी है, दिवाली का टाइम है भाई, तो देख अभी। कोई दिक्कत नहीं, चल लो, क्या दिक्कत है, पैसा कम थोड़ी ना है, पैसा बहुत है। लगा, दूसरी चाल लगा। ला भाई, पिछली बार मैं हार गया था, अगली बार मैं करता हूँ। कोई बात नहीं भाई, तुम्हें कर लो, वैसे ही मेरा लग बहुत अच्छा चल रहा है आजकल, दिख रहा है। सुनो जी, बहुत हुआ अभी, जुआ बंद करो। आप कितना हार चुके हो अभी तक? अरे तू चुप कर, अब जितना हारा हूं ना मैं सब जीतूंगा। तू जा, जाके पकौड़े बना। अरे गीता भाभी क्यों गुस्से में आ रही हो? संजय भाई को खेल लेने दो ना, इनको दिवाली का तगड़ा बोनस मिला है। भैया, जिनके दोस्त आप जैसे होंगे ना, उनका घर बर्बाद होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अरे भाभी, आप तो खाना खाना नाराज़ हो रही हो। हमें तो संजय भाई ने फ़ोन करा था, तभी आए हम खेलने। हाँ भाभी। अरे तो पत्ते बांट, सुना नहीं तूने? जा जा। अरे यार सिगरेट मंगवाओ यार, कुछ भी नहीं है, सब खाली पड़ा है माल पर। सिगरेट नहीं है? अरे गरिमा, गरिमा, गरिमा। जी जीजू। गरिमा, एक सिगरेट का डब्बा ले आओ, ले लो। अरे संजय मेरा वाला गुटखा मंगा ले यार, खत्म हो रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ले लो, जल्दी आना थोड़ा। आपको शर्म नहीं आती? एक जवान लड़की से गुटखा और सिगरेट मंगवा रहे हो? अरे क्या हो जाएगी, ले आएगी तो वो शांत होना कम हो जाएगी उसकी। अरे मेरे दोस्त आए हैं काफी टाइम के बाद, जा ले आ। करीमा, तू अंदर जा, मैं ले आऊंगी। तो ले आओ, तू लेके आया वो लेके आए, क्या फर्क पड़ता है? आपकी ये हरकत है ना, बहुत जल्दी हमें बर्बादी की कगार पे ले आएगी। दिमाग मत खराब कर, पहले दिमाग खराब है, जा ले गया। खाए। अरे संजय यार, गीता भाभी तो करंट मारती है। वो भी 440 वोल्ट का। ऐसे करंट बहुत देखे हैं। अरे यार आज में शराब क्यों नहीं चढ़ रही है यार? अरे संजय भाई, जुआ हारने वाले को शराब नहीं चढ़ती। और पनवारी क्या हाल है? चल एक बढ़िया सा पान लगा दे। दीदी आज तो मेरा भी मन कर रहा है पान खाने का। तू भी खाएगा? चल यार एक इसको भी लगा। कैसा पान लोगे? पनवारी ऐसा झन्नाटेदार पान लगा कि रोम रोम में सन्नाटा छा जाए। ऐसा ही पान मिलेगा, बना दे। बिल्कुल पान बना दे। गिराने के बाद फिर बधाई भी दे दियो मेरे को। बधाई मिलेगी बहुत अच्छी। भैया, सिगरेट की डब्बी और 10 गुटकी दे दो। गीता बेटे, तुम जो है सिगरेट और गुटखा लेने आई हो? थोड़ा जल्दी दे दो भैया। चाचा
मामला कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये मैडम कहाँ रहती हैं? सामने वाली सोसाइटी में 316 नंबर में रहती है। सलमान चल। लगता है चिंगारी आज ये किसी का ढक्कन फिर बंद करने वाली। अरे संजय भाई कहाँ है बाथरूम? क्या? टॉयलेट जाना है यार। आगे से लाइट। आता हूँ मैं अभी। ठीक है। कुछ चाहिए आपको? चाहिए तो बहुत कुछ, लेकिन पहले जुए में जीत तो लूँ। ये कहाँ पर है? क्या हुआ तुझे? दीदी ये जीजू कैसे कैसे गंदे गंदे लोगों को अपने घर ले आते हैं। क्या हुआ तुझे? तू बताएगी मुझे? बोल। और वो दोस्त वॉशरूम के लिए आया था और मुझे अच्छी अच्छी नजरों से नहीं देख रहा था। दी बहुत गंदी नजरों से देख रहा था। तू चुप हो जा, तू चुप हो। संजय यार आज तू बहुत पैसे आ रही है। अरे मुन्ना यार पैक बना। हाँ क्यों नहीं। यार बंटी जुआ बंद कर देते हैं यार। अब मेरे पास दाव पे लगाने के लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो बहुत कुछ है दाव पे लगाने के लिए संजय भाई। क्या क्या बचा है भाई मेरे पास? सब कुछ तो हार चुका हूं मैं। पता। अरे संजय भाई 50,000 के दाव पे भाभी को एक रात के लिए लगा दो। अगर ये बाजी जीत गई ना तो 50,000 रुपये एक झटके में जीत जाओगे। अरे संजय भाई क्यों परेशान हो रहे हो? जितना भी तुमने हारा है ना सब कुछ एक बार में दाव पे लगा दूंगा। बस एक बार अपनी साली गरिमा को मेरे पास भेज दो एक रात के लिए, काम करता। कमीनी तूने मुझे हाथ उठाया, मैं तेरे हाथ तोड़ूंगा। कौन है तू? कौन है? यहाँ के हालात देख के लग नहीं रहा कि यहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है। दीदी इस नीच इंसान ने हमारी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। मेरी जवान बहन से सिगरेट मंगवा रहे हैं, गुटखा मंगवा रहे हैं और तो और दारू के ग्लास तक उनसे मंगवाए हैं। छत से उठा के नीचे फेंक दूंगी। और पता है तीसरे मालों से जब गिरोगे तो क्या टूटेगा? तू कौन होती है हम लोगों के पीछे बोलने वाली? कैसी भी हो बीमारी सबका इलाज है ये चिंगारी। तू चिंगारी हो या पिंगारी, उससे मुझे क्या? चल निकल। चिंगारी दीदी है जो सब पे है बारी। बेटा अब है तेरी बारी और तेरे पे तो
ढक्कन लगेगा कैड़ा वाला। हम जबरदस्ती थोड़ी आए। संजय भाई ने बुलाया था फोन करके जुआ खेलने के लिए घर पे। दीदी मैं आपको क्या ही बताऊं, इन दोनों घटिया लोगों की नजर मुझ पर और मेरी छोटी बहन पर थी। और गलती इन दोनों की नहीं है, गलती इस घटिया इंसान की है जो इन सपोलों को यहाँ बिठाया हुआ है। मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई जो मेरी इससे शादी हुई। खबरदार गीता, अगर मेरे दोस्तों के बारे में कुछ बोला तूने तो। खड़ा। गीता बहन, आप अंदर जाओ, क्योंकि मैं अब जो बोलने वाली हूं वो आपको सुनना नहीं चाहिए। आप जाओ। साले हरामी, घर में जवान बीवी है, बेटी समान बच्ची है, और इन कुत्ते भेड़ियों को बुला के यहाँ शराब पी रहा है और जुआ खेल रहा है। दीदी, दिवाली आती न जाने कितने बेवकूफ और चूतिया लोग नवाब बन के जुआ खेलने लग जाते हैं। अबे हरामियों, जानते नहीं हो क्या कि जुए की लत कितनी बुरी होती है? जिसको ये लत लग गई उसे बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। और तुम दोनों जितने पैसे जीते हैं यहाँ रख के जाओ, वरना पुलिस को बुला के तुम दोनों को जेल के अंदर डालूंगी और ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। हम क्यों करें वापस पैसे? हमने जुए में जीता है ये। और क्या, हमने चोरी थोड़ी करी है, हम जीते हैं इन पैसों को। सालो, अभी पुलिस बुलवा के ना जेल के अंदर करवाऊंगी। और सुनो, ढक्कन लगाने की चिंगारी आएगी। जल्दी से पैसा निकालो और निकलो यहाँ से। जी दे दे जल्दी दे दे। ये रख, निकाल। चल भाई। और तू खड़ा हो। साले हरामी, मैंने तुझ जैसा नीच इंसान नहीं देखा। तो अपनी बीवी से सिगरेट और दारू मंगाता है रे? चिंगारी दीदी, जीजू के दोनों दोस्तों ने पिछले 2 दिनों से यहाँ डेरा डाल रखा है। अरे शर्म कर शर्म, नशे के चक्कर में अपनी बीवी और अपनी बहन जैसी साली को दांव पे लगा रहा है इन भूखे बेड़ियों के सामने। अरे जब सुबह तेरा नशा उतरेगा तो वो दोनों कहाँ होंगी? इन दोनों की बाहों में। तू फिर जी सकेगा? दिवाली दीपों का त्योहार होता है जहां पे सब लोग मिलकर लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करते हैं, और तुम लोग ऐसे थर्ड क्लास काम करके उन्हीं भगवान का अपमान करते हो। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है कि हे लक्ष्मी माता हमारे घर में धन है, और तुम लोग जुआ खेल के इसी धन को इस वक्त निकाल रहे हो अपने घर से बाहर से। तू अपने घर की इन दोनों लक्ष्मियों की इज्जत नहीं कर रहा, तो तुझे क्या लगता है ये लक्ष्मी माँ तेरी इज्जत करेंगी? शर्म कर और माफी मांग अपनी बीवी से और अपनी साली से। गीता मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी भी न शराब पीऊंगा, न जुआ खेलूंगा, और ना ऐसे दोस्तों को कभी अपने घर लाऊंगा। गरिमा, मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ, और मैं चिंगारी दीदी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी आज आंखें खोली। और आज के बाद मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा। मेरे परिवार की नजरें शर्म से झुक जाए। ये चिंगारी किन्नर आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती है कि दिवाली के नाम पर ये शराब और जुआ अपने घर में ना परोसे, क्योंकि जब तक आप लोग अपने घर की लक्ष्मी की इज्जत नहीं करेंगे तो वो लक्ष्मी माता आप पे कभी मेहरबान नहीं होंगी। धन्यवाद। हमारे गुललवा जियरा उड़े उड़े जाए तरकी ना। अरे चिंगारी दीदी कैसे हैं? राम राम राधे भैया। राम 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 राम। कैसे हैं आप? मैं एकदम मजे में हूँ। सब ठीक ठाक है? अरे बड़े दिनों बाद नजर आई हैं।
कहाँ थी? वो क्या न राधे भैया, मैं अपने गुरु माँ के पास नागपुर गई थी, आज सुबह ही तो आई हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बताइए क्या दे दें? राधे भैया सब्जी तो बासी लग रही है। अरे नहीं दीदी, अभी सुबह ही तो मंडी से लेकर आए हैं, एकदम ताजी है। देखिए, ये देखिए गोभी, देखिए कितनी ताजी है। अरे कर देता हूँ दीदी, ले जाइए, एक बार खाइए तो सही। राधे भैया, घर में कौन कौन है आपके? क्या मतलब है तेरा? सबको खुश करेगी क्या? अरे तुम लोग जाओ यहाँ से, दुकानदारी का टाइम है भाई, जाओ यहाँ से। अबे ओ, शांत खड़ा हो जा, ज्यादा 3-5 करी ना, अरे सारा सामान फेंक दूंगा, समझ गया? पक कर रहा है। भैया बताया नहीं आपने घर में कौन कौन है? दीदी पूछ रही है, बता दो ना। अब वो तू इसका चमचा है क्या? है? सलमान, बता देना, कल को तो कहीं मर आ गया तो तेरे माँ बाप को देखने वाला कोई तो होना चाहिए ना। फिलहाल तो घर खाली है मेरा, तेरे को साथ ही लेके जाएंगे बेबी। क्योंकि बड़ी हॉट लग रही है तो। ये तो है भाई, है तो हॉट। अरे तुम लोग जाओ यहाँ से। दिलेर का दिल आ गया तेरे ऊपर। वैसे तेरा नाम क्या है? तू सच बोल रहा है चिकने? तू सिर्फ पैसे बता कितने लेगी, बोलना। दीदी पानी कहाँ तक पहुँच गया? बेटा अभी सिर तक नहीं पहुंचा। तभी आप मुस्कुरा रहे हो। अरे दलेर भैया, चले जाओ चुपचाप। कहाँ है चिंगारी दीदी से ढक्कन लगवाने पे लगे हो, चले जाओ। तो चिंगारी नाम है तुम्हारा? बात बता चिंगारी, तू कौन से साबुन से नहाती है? तेरी चमड़ी बड़ी चमक रही है, बता देना मुझे कौन सा साबुन है। पहले सब्जी ले लूं, हाँ फिर बात करते हैं। राधे भैया, जरा धनिया मिर्च भी डाल देना। अरे चिंगारी दीदी, आप जाओ, हम सब्जी घर पहुंचा देंगे, खामखा हंगामा होगा, जाओ आप। ना 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 राधे भैया, चिंगारी नाम है मेरा, और चिंगारी को शोला बनते देर नहीं लगती। जब चिंगारी शोला बन जाती है ना, फिर किसकी जलेगी और कहां से जलेगी ये मुझे भी मालूम नहीं होता। क्यों, आनंद आया? बहुत। एक काम कर, तू बाइक पे बैठ और घर चल, तुझे माला माल करूंगा, माला माल। मैं कहती हूँ मान जाओ। क्यों अपने बूढ़े माँ बाप को बुढ़ापे में रुलाना चाहते हो? मुँह मांगा पैसा देंगे, बोल क्या लेगी? एक काम कर, ये ऐसे तो मानेगी नहीं, पकड़ और साली को ले चल गाड़ी में। अरे रुक तो जा, अरे गाजर तो खा लेने मेरे को। हाँ ले चल तू मेरे को। गाजर भी खाएगी मैं? गाजर खाएगी। मेरे को घर पे खिलाऊंगा गाजर तो, चल। क्या बात है भाई, ये तो खुद ही बैठ गई। चल तू बैठ गई ना, अब ये बता कि बाइक तू चलाएगी या मैं? चलाऊंगी तो मैं ही। सालो लौंडिया बाजी छोड़ के
अब हिजड़ेबाजी में तुम लोग उतारा है। अबे तू जानती नहीं है मुझे, तूने गलत पंगा ले लिया। चिंगारी हिजड़ा नाम है मेरा, यही गाड़ दूंगी। तू जानती नहीं मेरे बाप को, पुलिस एमएलए सब उसके जेब में, और तूने उससे पंगा लिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, समझ गए? तो सुन बे वो छिपकली की औलाद, शेरों के घर तेरे जैसे नामर्द पैदा नहीं होते। अरे मैं तो एक हिजड़ा हूँ और तू अपनी मर्दानगी एक हिजड़े पे जताने आया है। सुन, जब तू पैदा हुआ होगा ना तो मेरी बिरादरी का कोई हिजड़ा तेरे घर जाके बधाई गीत गाया होगा, तुझे आशीर्वाद दिया होगा, लेकिन तेरे उस माँ बाप को ये एहसास नहीं होगा उस वक्त कि ये बच्चा बड़ा होके उसी बिरादरी के एक हिजड़े को छेड़ेगा। सुन, मैं तो एक हिजड़ा हूँ, ना नर में आती हूँ और ना ही मादा में। तू बोल तो अभी खोल के खड़ी हो जाऊंगी मैं, लेकिन फिर ना तेरी इज्जत रह जाएगी ना तेरे उस एसपी डीएसपी बाप की। बोल खोलू? अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वरना ये चिंगारी किन्नर पहले समझाती है। अगर जब कोई नहीं मानता तो उसके पिछवाड़े में डंडा लगाती है। अरे उस्ताद, चैन के मुंह लग रहे हैं, चलते हैं। मुझे माफ कर दो, मेरी आंखें खुल गई। मैं आपके साथ बदतमीजी करने चला, शर्म आ रही है मुझे। अरे आप लोगों का आशीर्वाद हमें इतना फलता है। आप जब हमारे घर आती हो हमें कितना अच्छा लगता है। आप नाचती हो, कूदती हो। जब छोटा सा बेबी पैदा होता है ना, वो भी आपको देख के हंसता है। और मैंने क्या किया? मैंने तुम्हारे साथ बदतमीजी की मेरी बहन। मैं इस लायक नहीं हूँ, नहीं इस लायक। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बहन, मुझे माफ कर दो। हमसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अभी भी समझा रही हूँ, माँ बहन बेटी और हिजड़ों की इज्जत करना सीख लो, क्योंकि अगर तुम उन लोगों की इज्जत करोगे तो वो ऊपर वाला तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। निकलो। शांत हो जाइए चिंगारी दीदी, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अच्छा किया दीदी जो इन जैसे लोगों को तुमने समझा दिया, अच्छा किया। चलो। अरे सलमान, ये लड़की क्यों रो रही है? अरे चिंगारी दीदी, आपको भी पता नहीं क्या बीमारी है। वो रो रही है तो रोने दो ना उसको। चलो घर चलते हैं, वैसे भी बहुत थक गए हैं। चलो। नहीं सलमान, जब मैं किसी लड़की या किसी औरत को रोते हुए दिखती हूँ ना, तो इस चिंगारी के अंदर ममता जाग उठती है। मैं इसकी वजह जाने बिना नहीं जाऊंगी। तू आ। तुम कौन हो बेटा, और यहाँ ऐसे क्यों रो रही हो? देखो, मैं किन्नर जरूर हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये बताओ, यहाँ बैठ के फुटपाथ पर क्यों रो रही हो? नाम क्या है तुम्हारा? माही। माही बेटा, बताओ तो, क्यों रो रही हो तुम? मैं कैसे बताऊं, किस मुंह से बताऊं?
कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। मैंने अपनी जिंदगी के खुशियों वाले पन्नों पर अपने हाथ से बदनसीबी लिख डाली। दीदी, ये मामला तो प्यार और धोखाधड़ी वाला लगता है। हाँ पहलवान। माई बेटा, तुम मुझे ये बताओ कहाँ रहती हो, क्या करती हो, और तुम्हारी हालत किसने की है? दीदी, मैं ग्वालियर की रहने वाली हूँ। मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब वहीं रहते हैं। तो यहाँ दिल्ली में कहाँ रहती हो और किसके साथ? दीदी, मैं प्यार में अंधी हो गई थी। अपने आप को बर्बाद करने के लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ दिया, जिसके लिए सब कुछ यहाँ पर छोड़ छाड़ कर आई थी। आज उसी ने मुझे बर्बाद कर दिया। बेटा, ये जो इश्क और मोहब्बत की किस्तियाँ होती हैं ना, देखने में बहुत खूबसूरत होती हैं, लेकिन वो अंदर से उतनी ही नाजुक और कमज़ोर होती है। जब वक्त और हालात के थपेड़े लगते हैं ना, तो किस्तियाँ डूब जाया करती हैं, किनारे पे कभी नहीं पहुंच पाती। दीदी, सही कह रहे हो, इन लड़कियों को तो डूबने वाली किश्ती पसंद आती है। आप सही कह रहे हो। मैंने एक लड़के के झूठे प्यार में पड़ के, अपने घर वालों की एक बात ना सुन के अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। अब कहाँ है वो लड़का? दी, हम पास में ही C14 में रहते थे, और अगर आज मैं भाग कर ना आती तो वो मुझे जान से मार देता। तुम अपनी कहानी शुरू से बताओ। यार ये माही अभी तक आई नहीं, ट्रेन का टाइम होने वाला, अभी तक ये आई नहीं। से बोला था मैंने टाइम से आने के लिए। 2 मिस कॉल कर चुका हूँ, अभी तक रिसीव भी नहीं कर रही है। यार बड़ी देर कर दी आने में तुमने। यार घर वालों की नज़रों से बचती बचाती आई हूँ। अच्छा चलो, बहुत है, लेट हो, चलो जल्दी चलो। आओ। रंजन। हाँ, क्या हुआ? रंजन, मुझसे प्रॉमिस करो तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। रंजन, मैं तुम पे भरोसा करके घर वालों का भरोसा तोड़ कर आई हूँ। माही तुम कैसी बात कर रही हो? मैं तुम्हें दिलो जान से प्यार करता हूँ, और ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें आखिरी सांस तक प्यार करूँगा और तुम्हारे साथ रहूँगा। रंजन, मम्मी पापा मुझे समझा रहे थे कि ये प्यार का चक्कर छोड़ दे, इसमें धोखा ही मिलता है, लेकिन मैंने उनकी एक ना मानी। पता है क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें अपना मानती हूँ, तुमसे प्यार करती हूँ। बाबू जा, सोचो मत। आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा रंजन, जल्दी से चलो। अगर घर वालों को पता चल गया ना कि मैं घर से भाग चुकी हूँ, तो वो सब मुझे ढूंढने के लिए निकल गए होंगे। भाई तुम परेशान मत हो, मैंने टिकट करवा ली है, और जहाँ हम रुकने वाले हैं मैंने उसका भी इंतज़ाम कर लिया है, और जब तक किसी को पता चलेगा तब तक हम इस शहर से दूर जा चुके होंगे। ठीक है, आ जाओ। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? हम दिल्ली जा रहे हैं, जो दिल वालों की है। दिल्ली में कहाँ रहेंगे हम? दिल्ली में एक फ्रेंड का घर है, वहीं पे रहेंगे। माही, माही, सर में बहुत दर्द हो रहा है, एक कप चाय लेना जरा। कहाँ से बनाऊं चाय? ना घर में चीनी है ना दूध है, सिलेंडर और खत्म होने वाला है। लाओ पैसे दो। एक काम कर, अपने बाप को फोन कर और पैसे मंगा। 4 महीने से मेरे बाप का ही पैसा खा रहे हो, जो मैं लेके आई थी अपने साथ में। और अगर मुझे खिलाने की हिम्मत नहीं थी ना, तो क्यों भगा के लेके आए मुझे? तेरी जबान बहुत चलने लगी कैंची की तरह, तोड़ तोड़ के बिठा दो किस दिन, समझी? ओ हेलो, हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। 1 साल से ग्वालियर में मेरे जिस्म के साथ खेलते रहे तुम, और 4 महीने से यहाँ पे
अब मन भर गया होगा ना तुम्हारा? हाँ हाँ, मेरा मन भर चुका है तुमसे, कोई दिलचस्पी नहीं मुझे तुममें, समझी? इसीलिए तो शादी के लिए टाल मटोल करते आ रहे हो ना तुम। सब समझ में आ रहा है मुझे। शादी और तुझ जैसी लड़की से? चल चल, सपने मत देख। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हो सकी वो मेरी क्या होगी? क्या कहा? तू शादी नहीं करेगा मुझसे? ओए, ये तू तड़ाक वाली लैंग्वेज ना मुझे मत दिखाना, वरना फोड़ फाड़ दूंगा अभी। तू तड़ाक शुरू किसने की? मैं पागल थी जो तेरे जैसे इंसान के साथ अपना घर बार छोड़कर आ गई। एक काम कर, तू धंधा कर ले, सुंदर तो तू है ही, पैसों की बारिश होगी और चावने वालों की भी लाइन लग जाएगी। क्या धंधा कर लो? अरे शर्म कर, शर्म कर। तेरे जैसे लोगों की वजह से ना प्यार नाम के शब्द से नफरत हो गई है लोगों को। अगर तू जिंदा रहना चाहती है ना तो चली जाए यहाँ से। हाथ लगा के तो दिखा, मैं भी तो देखूं कितनी नफरत भरी पड़ी है तेरे दिल में। नफरत हो गई है मुझे तुझसे और तेरे इस प्यार से। तू ऐसे नहीं मानेगी ना? हाँ? पीछे रहो, देखो मेरे पास मत आओ। क्या कर लेगी तू? वरना बोल। पीछे हटो। जाए ना तू, निकल निकल यहाँ से, वापस मत आ जाइए यहाँ पे, बता रहा हूँ मैं तुझे, वरना तेरी बोटियां ही निकलेगी यहाँ से। दीदी मैं बर्बाद हो गई, मैं कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। बेटा मेरी बात हमेशा याद रखना, जो लड़कियां अपने माँ बाप के प्यार को ठुकरा के आती हैं ना, वो जिंदगी भर ठोकर खाती हैं। मुझसे इस लड़की का दुख देखा नहीं जा रहा। पहलवान बेटा तू चल, मैं देखती हूँ उस कमीने या कमीनापन, उसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ढक्कन उसके पिछवाड़े का पीछा नहीं छोड़ेगा। तू चल मेरे साथ, चल चल सलमान। साली सर पे चढ़ रही थी, दिमाग गर्म कर रही थी, पीट पीट के ठंडा कर दिया। रोज रोज का यही ड्रामा। कह रही थी शादी कर लो। भाई सबसे शादी करते रहूंगा तो घर में तो बीबियों की लाइन लग जाएगी। क्या पता नहीं कहाँ गई? अरे अच्छा ही हुआ यार चली गई, पीछा छूटा उससे। चलो मैं तो कॉल करता हूँ। कौन हो तुम और क्या बदतमीजी है ये? माही यही है वो कमीना। मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बोलो, बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? जब तेरे जैसे मर्द नामर्दों वाले काम करने लगे ना, तो हम जैसे हिजड़ों में मर्दानगी अपने आप आ जाती है। दीदी और मारो इसे, और मारो। इसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, इसने मेरे भरोसे को चूर चूर कर दिया, इसने मेरे सारे सपने खत्म कर दिए। और मारो दी इसे, और मारो, मारो दी इसको। बेटा इन जैसे नामर्दों को कैसे ठीक करना है ना, तो ये चिंगारी बहुत अच्छे से जानती है। चल तू मेरे साथ। ये फैसला तुझे करना है। तेरे पास 4 रास्ते हैं। पहला, तू माही से शादी करेगा, वो भी मंदिर में चलकर 4 गवाहों के सामने। शादी और इस बच्चलन से कभी नहीं। दूसरा रास्ता, तुझे पुलिस थाने में ले जाके तेरी अच्छे से रिमांड कराऊं, एक लड़की का शोषण करने का केस कराऊं तेरे ऊपर, ताकि तेरी पूरी जिंदगी जेल में ही बीते। नहीं, जेल नहीं, जेल नहीं। और तीसरा रास्ता, तुम दोनों अपने माँ बाप से बात करके दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करोगे। नहीं, मैं इस लड़की से शादी नहीं करूंगा।
और चौथा और आखिरी रास्ता कि मैं तेरा टुकड़ा दूं और तुझे यही जान से मार दूं। बोल, चारों रास्ते में से तू कौन सा चूज करेगा? बोल, जल्दी बोल, बोल। चिंगारी दीदी मर जाएगा ये? ऐसे हरामियों का मर जाना ही सही है। बोल, बोल, चारों रास्ते में से क्या चुनेगा तू? तीसरा रास्ता। तीसरा रास्ता, मैं अपने घर वालों की रजामंदी से शादी करूंगा। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। आ गई अब अकल ठिकाने। चिंगारी अच्छे से जानती है कि कौन सा ढक्कन कब और कहां लगाना है। माही बेटा, तू शादी करेगा इससे? सोच के बता मुझे, और फिक्र मत करना, तेरी ये चिंगारी दीदी हमेशा तेरे साथ है। कभी भी इसने ऊंच नीच की ना, इसके ढक्कन में ऐसा ग्लिसरीन डालूंगी कि दर्द तो होगा लेकिन बेदर्दी तरीके से। सलमान। हाँ दीदी, ये तो शिवानी है ना, जिसकी शादी में हम पिछले साल गए थे? हाँ, लग तो हो ही रही दीदी। शिवानी। अरे चिंगारी दीदी, आप? बेटा क्या हुआ, सब ठीक है ना? तू इतनी बुझी से क्यों लग रही है? बता ना क्या हुआ। दीदी, चुप उठे नहीं। यहाँ बैठ के बात करते हैं। रो मत बेटा, बैठ। घर में सब ठीक है ना? दीदी, आपने तो मुझे हमेशा खुश रहने का आशीर्वाद दिया था, पर अब मैं क्या बोलूं आपसे। क्या हुआ बेटा, साफ बता, रो मत। क्या बताऊं दीदी, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी में खुशी नाम की कोई चीज है ही नहीं। कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। शिवानी बेटा, क्या हो गया तेरी खुशियों को? किसी की नजर लग गई क्या? हाँ दीदी, वो जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, वहाँ एक लड़की है, उसी के साथ उनका अफेयर चल रहा है, और वो लड़की भी शादीशुदा है, पर उनको समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा ही है दीदी, ऐसा ही है। उस कमीनी ने अमर के ऊपर पता नहीं कैसा जादू कर रखा है कि अमर मुझसे सीधी मुंह बात ही नहीं करते। अब आप ही कुछ करो दीदी। कमाल है, अभी शादी के 1 साल भी नहीं हुआ और उस कमीने ने धोखाधड़ी शुरू कर दी। हाँ दीदी, अब तो अमर उस लड़की के साथ खुलेआम घूमते हैं, और अगर मैं कुछ कहूँ तो मुझे कहते हैं कि तुझे छोड़ सकता हूँ और उस लड़की को नहीं। तो फिक्र मत कर मेरा बेटा। आज तुझसे ये तेरी बहन चिंगारी वादा करती है, कुछ दिन बाद करवा चौथ आ रहा है ना, उस दिन तुझे तेरा पति हमेशा के लिए मिल जाएगा, हमेशा के लिए। प्रॉमिस करती हूँ मैं तुझसे। दीदी, अमर उस लड़की के साथ बहुत दूर तक जा चुके हैं, और उनके लिए वहां से आना बहुत मुश्किल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवानी, चिंगारी की डिक्शनरी में
मुश्किल नाम का कोई शब्द नहीं है। तू चुप रह। चल मैं तुझे घर छोड़ के आती हूँ, चल। क्या हाल है चिकने? ये क्या बदतमीजी है? सुन, मुझे मोना जी से मिलना है। क्या काम है उनसे? है जरूरी काम। तू ये बता केबिन कौन सा है मोना जी का? अरे बताइए ना, क्या काम है? अब सब बात मैं तुझको बता दूंगी क्या? तू बुला के ला। आप वहां बैठिए। चल सलमान बैठ, जल्दी बुला दियो। ये आपसे मिलने आया। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं इनसे बात करती हूँ। जी कहिए, मैं ही मोना हूँ, क्या काम था आपको मुझसे? नमस्ते मोना जी। जी नमस्ते। मेरा नाम चिंगारी किन्नर है। जी कहिए, क्या काम था? देख, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है। वैसे तू अमर की पत्नी शिवानी को तो जानती होगी। क्या मतलब है आपका? मोना जी, आपके और अमर के बीच में जो दाल बाटी चूरमा चल रहा है ना, मुझे सब शिवानी ने बता दिया है। आप कहना क्या चाहती हैं? मोना डार्लिंग, मेरे ख्याल से तुम सब कुछ जानती हो। मुझे अब कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम काफी समझदार दिख रही हो, तो सारी बातें मैं यही करूं या फिर? मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? देखिए मोना जी, आप भी शादीशुदा हैं और शिवानी भी शादीशुदा है। मतलब आप मुझे कहना क्या चाहती हैं? ये तो बताइए। ठीक है, फिर मैं सीधा मुद्दे पे आती हूँ। शिवानी को मैं अपनी छोटी बहन मानती हूँ। अच्छा, तो आप आजकल बहन भी बनाने लग गई? मैंने अपनी बहन को वचन दिया है कि उसकी खुशियों पर किसी ने नजर डाली तो सामने वाले की खुशियों पे ग्रहण लगाने के लिए ये चिंगारी किन्नर आएगी। मनोज, इन लोगों को ना बाहर निकालो यहाँ से। क्या हुआ मेरा? इनको बाहर निकालो। चलिए मैडम, जल्दी बाहर चलिए। हाथ छोड़, दूर हट। मैं आई थी तुझे प्यार से समझाने, लेकिन अब मुझे लगता है तुझे तेरी भाषा में समझाना होगा। और सुन, तूने हाथ लगाया ना चिंगारी को, तेरे पिछवाड़े में ढक्कन लगा दूंगी। चल सलमान। इनको यही ऑफिस मिलता है दिमाग खराब करने के लिए। क्या हुआ माना, तुम इतना परेशान क्यों हो? और ये बाहर कैसे शोर था? क्या बताओ तुम्हें, एक किन्नर आ गई थी, उसने मेरे बिल्कुल दिमाग खराब कर दिया। किन्नर और यहाँ क्या बात हुई उससे? थी कोई चिंगारी नाम की किन्नर। चिंगारी? क्या नाम बताया? चिंगारी। चिंगारी? क्यों, तुम जानते हो क्या उसे? हाँ मैं जानता हूँ उसे, वो मेरे घर आती जाती है। शिवानी से बहुत प्यार करती है वो। क्या? पर खैर छोड़ो इन बातों को। तुम्हें चलना नहीं है क्या? लेट नहीं हो रहा? अरे ये तो बताओ, चलना कहाँ है मेरी जान? तुम्हारा जहां मन हो वहां ले चलो। अच्छा, तुम्हारा हस्बैंड घर पे वेट नहीं करेगा? क्यों, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट नहीं कर रही? दोनों को इंतजार करने दो और प्यार को आगे बढ़ने दो। चलो। तुम्हें 10 मिनट में कॉल करता हूँ अभी। ओके 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 ओके। किसका फोन था? काले चोर का फोन था। तुझे क्या मतलब? अपने काम से काम रखा कर। कैसा खाना है ये? ना इसमें नमक है ना इसमें मिर्ची है। ध्यान कहाँ रहता तुम्हारा? सारा मूड खराब कर दिया।
हेलो यार कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारे कॉल का। बस बेबी आ गया ना। खाना खाया? मैंने तो खा लिया। मेरे बाबू ने खाना खाया? हाँ मैंने खाना खा लिया। क्या खाया बाबू ने? पनीर की सब्जी, रोटी और चावल। अच्छा, इतना सारा कुछ? अच्छा एक बात बताओ, हम शॉपिंग के लिए कब चल रहे हैं? कल चलेंगे ना बाबू। पहले हम लोग मूवी देखेंगे फिर शॉपिंग करेंगे। ओके? पक्का। लव यू। आई लव यू टू। बाय। मैं चाहूं तो ये सारी बातें तुम्हारे पति को बता सकती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा काम है घरों को बसाना, ना कि घर को बर्बाद करना। जानती हो, वो भोली भाली शिवानी दिन रात रोती है अपने पति का प्यार पाने के लिए, और उसके हिस्से का प्यार तुम चुरा रही हो। जरा सोचो, अगर कल को तुम्हारा पति यही सब करे तुम्हारे साथ तो कैसा लगेगा? तुम भले बेशक अपने पति को प्यार करती हो, लेकिन वो अगर किसी और को प्यार देने लग जाएगा तुम बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं ना? बोलो मोना। किसी मासूम की खुशियों से खिलवाड़ मत करो। याद रखना, जैसे धरती गोल है ना, समय का पहिया भी गोल होता है। घूमकर वो उसी स्थान पर आता जरूर है। बाकी तुम समझदार हो, एक दूसरों की खुशियों को बांटो, छीनो मत। चलती हूं मैं, सदा खुश रहो। अरे वाह मोना, करवा चौथ तो कल है और तुम तो आज ही दुल्हन की तरह सज गई हो। ये लो। ये क्या है? इसमें तुम्हारे लिए साड़ी है, चूड़ियाँ हैं, मिठाई का डब्बा है, सिंदूर की डिबिया है, और हाँ, ये पानी पीकर ही अपना व्रत खोलना। अच्छा, तुम अपनी वाइफ के लिए क्या लेके आए करवा चौथ के लिए? उसके लिए क्यों लाऊंगा मैं? फिर मेरे लिए क्यों लेके आए हो? क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और हाँ, तुम आज बदली बदली क्यों लग रही हो मुझे? अमर, तुम अपनी वाइफ के लिए नहीं लेके आए पर दूसरे की वाइफ के लिए इतना कुछ? मोना, तुम कहना क्या चाहती हो? देखो अमर, तुम मुझे भूल जाओ। जो हमारे बीच था वो सब कुछ गलत था। तुम भी शादीशुदा हो, मैं भी शादीशुदा हूँ। इससे अच्छा है सब कुछ भूल के हम अपनी फैमिली पे ध्यान दें। तुम कहना क्या चाह रही हो मोना? साफ साफ बोलो ना, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यार। देखो अमर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। वो एक बार भी मुझसे ये नहीं पूछते कि तुम कहाँ जाती हो, किससे मिलती हो, किस टाइम घर आती हो। मैं अपने पति को धोखा नहीं दूंगी। इससे अच्छा है कि हम अलग हो जाए। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह तुम मुझसे प्यार करते हो तुम अपनी वाइफ से भी उतना प्यार करो। जिस तरह तुम मेरी रिस्पेक्ट करते हो तुम अपनी भी वाइफ की रिस्पेक्ट करो। वो तुमसे बहुत प्यार करती है। तो मैं तुम्हें यही कहना चाहूँगी कि हमें अलग होना पड़ेगा। तो मोना, तुम्हारा ये आखिरी फैसला है? हाँ अमर, ये मेरा लास्ट फैसला है। मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे से दूर हो जाए, पर हाँ, हम एक अच्छे दोस्त बन के रहेंगे। कोशिश यही होगी कि हम एक दूसरे की फैमिली को कभी हर्ट ना करें। तुम सही कह रही हो मोना। हम कुछ देर के लिए रास्ता भटक गए थे, लेकिन हम लोग को अब सही रास्ते पे आ जाना चाहिए। चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नहीं अमर, तुम चले जाओ। मेरे हस्बैंड आते ही होंगे, मुझे उनके साथ शॉपिंग करने जाना करवा चौथ की। और ये गिफ्ट की बात तो तुम अपनी वाइफ को दे देना।
ठीक है मोना, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। शिवानी, शिवानी, आप आ गए? हाँ मैं वापस आ गया। तुम्हारा अमर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास वापस आ गया। मुझे माफ कर दो शिवानी। मुझे माफ कर दो शिवानी। मैं रास्ता भटक गया था। कुछ देर के लिए लगा था कि मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैं रेत के समुद्र को मीठे पानी की झील समझ रहा था। लेकिन मेरी मंजिल तो तुम ही थी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे माफ कर दो प्लीज। आप वापस मिल गए ना मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आज मेरा करवा चौथ का व्रत पूरा हो गया। मैं बहुत खुश हूँ। शिवानी, पहले चलो अपना व्रत खोलो। चलो शिवानी, तुम पहले अपना व्रत खोल लो। तुम सुबह से भूखी हो ना, कुछ नहीं खाया ना तुमने। ये लो। चिंगारी दीदी, कहीं बाहर चलते हैं। बोर हो गए घर में बैठे बैठे। 2 दिन से पक गया मैं। अरे सलमान, अभी करवा चौथ का त्यौहार गया है ना, इसीलिए नहीं गए। क्योंकि त्यौहार पे हम निकलते हैं तो कुछ लोग हमें अशुभ मानते हैं। पागल हैं ऐसे लोग। नहीं सलमान, कहीं नहीं जाना। सोच रही हूँ कुछ अपना बिजनेस खोल लेती हूँ। मैं गल्ले पे बैठूंगी तो कस्टमर संभालना। क्या ये लोगों के पास जा जाके मांगना यार, थक गई हूँ मैं।
और लोगों की मानसिकता। थू। चिंगारी दीदी, चिंगारी दीदी, दीदी आपकी बहुत मेहरबानी। पता है आपको, आपकी वजह से ना मेरी झोली खुशियों से भर गई है। बेटा तेरी जगह यहाँ नहीं है, तेरी जगह चिंगारी दीदी के दिल में है। तू यहाँ बैठ। दीदी मैं बहुत खुश हूँ। आपको पता है, दुनिया में अगर किसी के पाँव छूकर आशीर्वाद ले सकते हैं तो वो होते हैं किन्नर, जिनके मन में कोई छल कपट नहीं होता। वो हमेशा सबका भला सोचते हैं और वो पूरे दिल से निश्चल होते हैं। और दीदी मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा भेंट, मना मत करना। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? ये तो बता, अमर लाइन पे आया कि नहीं आया? अरे दीदी मैं आपको क्या बताऊँ, आपको पता है 2 दिन से ना लगातार वो मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं और घर का सारा काम कर रहे हैं। मुझे एक चम्मच तक धोने नहीं देते, कहते तुम आराम करो मैं सारा काम कर लूँगा, और बस माफ़ी ही मांगे जा रहे हैं। और तो और करवा चौथ पे ना उन्होंने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए मुझे और बहुत खुश है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है दीदी, मैं बहुत खुश हूँ। तो खुश तो है ना शिवानी बेटा? हाँ दीदी मैं बहुत खुश हूँ। और आपने कहा था ना कि करवा चौथ पे तेरा पति तुझे वापस मिल जाएगा, और वो सच में मेरे पास वापस आ गया है। मैं बहुत खुश हूँ दीदी। पहलवान जी, दीदी इस बार का ढक्कन लगाने का तरीका कुछ अलग था, लेकिन कामयाब रहा। दीदी मैं ये तो नहीं जानती कि आपने क्या किया और कैसे किया, और मैं जानना भी नहीं चाहती। बस मैं इतना जानती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस लौट आई है, और वो भी मेरे पति के साथ। और पता है दीदी, ये सब सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। सदा सुहागन रहे बेटा। थैंक यू सो मच दीदी। हमेशा खुश रहे। मैं चिंगारी किन्नर सभी सुहागिन बहनों को करवा चौथ की ढेरों सारी शुभकामनाएं देती हूँ, और मैं दुआ करती हूँ कि आपका सुहाग अमर रहे।